हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके दांत जो हैं पीले पड़ गए हैं, पीले रंग की परत जम गई है, प्लाक जम गया है, कैलकुलस जम गया है, तो फिर आप घर पर ही उसे कितनी आसानी से साफ कर सकते हैं। हाँ, ये जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इसके रिजल्ट्स आने ही आने हैं। आप इसे यूज करिए, जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ, और इससे जो रिजल्ट मिले आप मुझे बताइए। और अगर ना भी साफ हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैडम ऐसा हुआ, हमारे दांत साफ नहीं हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो रेमेडी है इससे आपके दांत साफ ना हो। तो इस रेमेडी को आप जरूर ट्राई करिए। इसके अंदर ज्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर के ये रेमेडी तैयार होगी और इतना ज्यादा कारगर साबित होगी कि आपकी जो दांत है पीले पड़ गए हैं वो सफेद हो जाएंगे। आपके दांतों का जो नेचुरल कलर है वो दिखने लग जाएगा। और अगर आपके दांतों के अंदर थोड़ी थोड़ी कैविटी लगने की शुरुआत हो गई है तो वो फिर से रीमिनरलाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी जो इनेमल, जो सबसे ऊपर दांत की लेयर है, वो फिर से रीमिनरलाइज्ड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो रेमेडी के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही मिनरल युक्त हैं, जो आपके दांतों और मसूड़ों दोनों को मजबूत बनाते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे दांतों के ऊपर ये जो पीले कलर की परत जम जाती है वो जमती क्यों है। वो इसलिए जमती है क्योंकि हम अपने दांतों को अच्छे से साफ नहीं कर पाते। हमारे दांतों के ऊपर जो खाना है वो लगा रह जाता है, चिपका रह जाता है, दांतों के बीच खाना फंसा रह जाता है, तो धीरे धीरे जो है वो प्लाक में बदल जाता है। और कुछ समय के बाद हमारे मुंह के अंदर जो है नमक के थ्रू जो है ये मिनरलाइज्ड हो जाता है और उसके बाद ये पत्थर की तरह परत बन जाती है, यानी कि ये कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जितना मर्जी इसको साफ कर लो, ब्रश से ये साफ नहीं होंगे। और इससे क्या होगा कि आपके दांतों के ऊपर इतनी सारी गंदगी जमा रहेगी तो मसूड़ में सूजन आएगी, मसूड़ों से खून निकलने लग जाएगा और आगे जाके प्रॉब्लम जो कंटिन्यू रही तो धीरे धीरे आपके दांत जो है वो हिलने शुरू हो जाएंगे और दांत अपने आप गिरने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके दांतों के अंदर पायरिया लग जाएगा। तो फिर झटपट से रेमेडी कर लीजिए। इसके अंदर सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स आपको यूज करने हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट की जो मिट्टी है आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती मिलती है, आप वो ले आइए। ठीक है, बेंटोनाइट क्ले जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। तो हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं, हमारे दांतों के ऊपर जो कैविटी कर रहे हैं, उसे ये किल करके फिर से हमारे दांतों को रीमलाइज करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर हमारे दांतों के ऊपर कैविटी लगने की शुरुआत हो गई है तो फिर ये हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे फिर से रीमलाइज करना शुरू कर देती है, क्योंकि बेंटोनाइट क्ले जो है इसके अंदर इतने सारे मिनरल युक्त प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। और इससे हमारे दांतों की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो फिर से रीमिनरलाइज हो जाती है, यानी कि अगर थोड़ी थोड़ी कैविटी लग रही है तो वो पूरी तरह से ठीक होने शुरू हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपने मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बेंटोनाइट क्ले जो है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा। दांतों को साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। इसके अंदर बहुत अच्छी क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है। साथ ही साथ जो भी हमारे दांतों के ऊपर प्लाक जमा हुआ है, कैल्कुलस जमा हुआ है, उसे दूर करने में ये हेल्प करती है। और जो भी बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं उस बैक्टीरियाज को ये किल करती है, बैड बैक्टीरियाज को किल कर देती है और अच्छे बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज को ये ग्रो करवाती है। वो कैसे? क्योंकि जो बैड बैक्टीरियाज है वो हमारे दांतों और मसूड़ों के ऊपर तभी ग्रो करते हैं जब उनको एसिडिक नेचर प्रोवाइड होता रहता है, बहुत ज्यादा समय तक एसिडिक रहते हैं हमारे दांतों और मसूड़ों के ऊपर, उसकी वजह से होता है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इस एसिडिक नेचर को अल्कलाइन में बदल देता है, यानी कि बैक्टीरियाज आगे ग्रो नहीं कर पाते, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाते हैं। इससे हमारे दांत जो है वो मजबूत बनते हैं। दांतों में कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है तो वो फिर से रीमिनरलाइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रहे, अगर हमारे दांत की सबसे ऊपर की लेयर जो इनेमल है इसके अंदर कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है तो इससे अगर हम अपने दांतों को क्लीन करते हैं तो हमारे दांत जो है फिर से रीमिनरलाइज होना शुरू हो जाते हैं, मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है।
सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे दांतों को क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा सेफ इंग्रेडिएंट है। तो अब बात करते हैं कि इस पेस्ट को बनाना कैसे है। अब ये जो पेस्ट है, ये जो होम रेमेडी है, इसको क्या करना है, आपको 1 टेबलस्पून बेंटोनाइट क्ले लेनी है पिसी हुई, और हाफ टेबल स्पून आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा उसके अंदर मिक्स करना है। अब इन दोनों पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये जो मिक्स किया हुआ पाउडर है, ये बन गया हमारा टूथपेस्ट। वो कैसे? वो ऐसे कि अब ये जो पाउडर है आप अपने हाथ पर लीजिए, ठीक है। जो भी आप ब्रश यूज करते हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज करना है, ध्यान रहे बहुत हार्ड ब्रश नहीं यूज करना है, सॉफ्ट ब्रश लीजिए, उसके ऊपर इस पाउडर को लगाइए और उससे अपने दांतों के ऊपर सभी अंदर बाहर सभी जगह लगा करके 1 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। उस टाइम उस पर ब्रश नहीं करना है, यूं लगा के छोड़ दीजिए। 1 मिनट हो जाए, उसके बाद जो ब्रश है आपका सॉफ्ट ब्रश, उससे हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है 1 मिनट के लिए। हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा घिसने नहीं है, बहुत ज़्यादा तेजी से घिसोगे तो प्लाक और कैलकुलस तो साफ होगा ही, साथ ही साथ हमारे दांत की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो भी घिसनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, हल्के हाथों से घिसना है ताकि हमारे दांतों के ऊपर जमा हुआ प्लाक और कैलकुलस ही साफ हो, जो भी गंदगी है वही साफ हो, दांतों की जो परत है उस पर कोई इफेक्ट ना आए। अब उसके बाद क्या करना है, जब 1 मिनट आप फिर ब्रश से क्लीन कर लोगे, उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डालिए और इससे कुल्ले करने हैं। इससे अच्छे से कुल्ले करके जो भी मुंह के अंदर जो पाउडर के रेसिड्यू बचे हैं वो सब अच्छे से क्लीन कर लीजिए। फिर हल जो भी आपका नॉर्मल पानी है उससे कुल्ला कर लीजिए लास्ट में 2-3 बार, यानी कि अब आपका मुंह जो है एकदम फ्रेश हो गया। इससे आपके दांतों के ऊपर जो भी स्टेन्स लगे हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, चाहे वो प्लाक हो, कैलकुलस हो, अगर तम्बाकू गुटखा के दाग हैं वो भी साफ होने शुरू हो जाते हैं। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपके अगर दांत पीले पड़ते वो फिर से वाइट होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि अगर आपके दांत पीले दिखेंगे तो पता है कि भाई हम किसी के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, हमको इतनी एम्बेरसमेंट फील होगी, इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि अरे हमारे दांत कितने गंदे लग रहे हैं, हम हंस बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर ऐसा होता है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ ऐसा होता है। देखिए मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो इस तरीके से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स भी आए हैं, वो बताते हैं मुझे कि मैडम ऐसा हुआ, हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, हमारे दांत आप क्लीन कर दीजिए। तो ये जो रेमेडी है आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, बना करके इसे यूज़ कीजिए, इसका रिजल्ट 100% आएंगे। आप इसे ट्राई कीजिए। लेकिन ये जो रेमेडी है आपको वीक में 3 बार ही यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा बार यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट हम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बार यूज़ करोगे तो इससे हमारे दांत घिस सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ 3 बार आप यूज़ करोगे तो ही काफ़ी है, और दिन में सिर्फ 1 बार यूज़ करना है। और वो कब करना है, जब भी आप सुबह के टाइम में अगर ब्रश कर लेते हो उसके बाद, या फिर रात को जब ब्रश कर लेते हो नॉर्मल आपका जो भी टूथपेस्ट है, उसके बाद आपको इस रेमेडी से ब्रश करना है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आप ट्राई कीजिए एक बार इसको। तो ये थोड़ी इतनी आसान और इफेक्टिव होम रेमेडी, इसे ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट करके बताइएगा इससे फायदा मिला या नहीं मिला। तो फिर जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोस बनाने का। तो बस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।